हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग ऑल सॉल्यूशंस। आप लोग का बीएमएस सिविल इंजीनियरिंग ऑल सॉल्यूशन में आप सब लोगों का स्वागत है। और यहाँ हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स और उसके जो है थ्योरी पार्ट्स, उसके साथ ही उसका जो है क्वेश्चंस आंसर्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिविल इंजीनियरिंग से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जैसे कि गेट हो गया, आईएएस हो गया, और अदर जो जैसे स्टेट का पीएससी होता है, जिसमें एई और जेई का वैकेंसी जिसमें आता है, जैसे बीटीएससी जेई भी होता है, बीपीएससी एई होता है, जीपीएससी एई होता है। ये सभी के लिए आपको ये कंसेप्ट जो है काम आएंगे। और इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे चैप्टर्स सबको एक सीक्वेंस वाइज में कवर करेंगे। और आज जैसे बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास है, और इसमें इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम एक सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देखें, तो सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ेंगे क्या क्या पहले पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें जैसे इंजीनियरिंग और साइंस और इंजीनियरिंग दोनों में एक अंतर है। बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि साइंस क्या करता है कि थ्योरी के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कि कई सारे थ्योरी हम लोग मैकेनिक्स में 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब चीज़ हम लोग उसमें थ्योरी पढ़ते हैं, और उसी का जो है अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन जो है हम लोग इंजीनियरिंग में करते हैं। इंजीनियरिंग क्या है, तो हम लोग का काम होता है कि कोई भी चीज़ को मानव के लिए आसान बनाना। हम लोग जैसे कोई काम करते हैं, जैसे हमको 10 किलोमीटर जाना है, तो पहले पैदल जाते थे, ठीक है। अब जो है गाड़ी हो गई, तो क्या हो गया, उसका जो है हमको आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गाड़ी क्या किया, हम लोग के टाइम को बचाया, हम लोग को जो है मेहनत को बचाया। वही चीज़ हम लोग जो है इंजीनियरिंग से करते हैं। जैसे रोड था पहले, तो रोड में जैसे बस के थ्रू हम लोग ट्रैवल करते हैं। अगर कच्चा रोड रहेगा, वहीं पक्का रोड बन जाएगा, तो उसका जो है स्पीड बढ़ जाएगा, तो टाइम जो है कम लगेगा। तो रोड का काम वो हो गया। फिर जैसे रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं, और वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है। तो आपका जो है इंजीनियरिंग हो गया, जो साइंस और इंजीनियरिंग में अंतर। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में कई सारे पार्ट है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। ये सब चीज़ ह्यूमन का जो लाइफ है उसको आसान बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले पुराना जो इंजीनियरिंग है वो है सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि जब भी मानव सभ्यता जन्म लिया होगा, उससे पहले उसको उसी टाइम में उसको चाहिए क्या, रहने के लिए घर, ठीक है। तो घर जो है बनाना, फिर वो अगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब जो हम देखते हैं, तो उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का अवशेष प्राप्त होता है। 4000 और 2000 BC के पूर्व में भी जो है सिविल इंजीनियरिंग का देखा गया है कि उस टाइम में भी ड्रेनेज सिस्टम था, और किस तरह से लोग एक जगह जो है अपना जो भी लैट्रिन करते थे, वो सब एक व्यवस्था था उस टाइम में भी, अभी भी जो है अवशेष में मिलता है। अर्थात सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत पुराना है, उसी से आगे फिर कई सारे ब्रांच उसके हो गए हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग जो है, जिसमें हम लोग रोड के लिए पढ़ते हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, बिल्डिंग के बारे में, डैम, कैनाल, इरिगेशन, जो और सबसे जो है इम्पोर्टेंट जैसे इरिगेशन था पहले, क्योंकि खेती जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे भारत के लिए। भारत तो जानते हैं कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में इरिगेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वही इम्पोर्टेंस के कारण जो है इरिगेशन इंजीनियरिंग पहले जो है बहुत इम्पोर्टेंस, उसी का अलग अलग ब्रांच अब आ गया है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। इरिगेशन का सभी टेक्निक को हम लोग इस तरह से इसका ब्रांच बन गया है। अब सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रोड हो गया, हाईवे, रेलवे, ये सब चीज़ है, बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ इसमें आ जाएगा। अब अगर सिविल इंजीनियरिंग का जो पहला जैसे बेसिक है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है,
इन्वायरमेंटल है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग सर्वेइंग पढ़ते हैं। फिर अदर्स जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग है, उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ के बारे में। और मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं, हर चीज़ के लिए यूज होता है, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स तो जस्ट एक फिजिक्स को जो है पढ़ने का तरीका है। मैथमेटिक्स हमको एनालाइज करने का ये देता है कि फिजिक्स के कंसेप्ट्स को हम कैसे एक लिखित फॉर्म में लिखें और उसको जो है कैसे एक्सप्रेस करें। ठीक, तो जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जो पार्ट आता है वो होता है, जैसे इसी के अंदर में आता है मैकेनिक्स पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे, इसमें डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, उसमें डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसी का कंक्रीट के बारे में आरसीसी का ही पार्ट है, उसी में जो है हम लोग पहले कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, कंक्रीट कैसे बनेगा, वो किस तरह से उसका जो है क्या क्या एग्रीगेट उसका इंग्रेडिएंट्स रहेगा, वो सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल्स में भी जो है उसके मटेरियल का जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसका किस तरह के मटेरियल्स हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में, वो सब चीज़ इस बिल्डिंग मटेरियल में देखते हैं। इसमें टेस्टिंग भी करते हैं, मटेरियल टेस्टिंग, ये सब जो है इसमें करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, कोई भी हम लोग जैसे पब्लिक को यूटिलिटीज उसका, फिर उसका सामान को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये सब चीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इसका तरीका क्या हो सकता है? तो एक हाईवे के थ्रू जा सकते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं, रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, इसी के अंदर में हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। और इसी में हाईवे में तो रोड का जो है कितना थिकनेस होना चाहिए, क्या उस पर लोड कितना जा रहा है, लोड मतलब उसमें ट्रैफिक कितना जा रहा है, वहाँ लोड का मतलब ट्रैफिक हो जाएगा। एयरपोर्ट का भी उसका जो है किस तरह से रनवे का डिज़ाइन होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेलवे में उसका ट्रैक जो बिछाएंगे उसमें ब्लास्ट कितना रहेगा, उसमें रेलवे ट्रैक का ग्रेडियंट किस तरह से रहेगा, कैसे कैसे जॉइंट होगा, उसका क्रॉसिंग कैसे होगा, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रेलवे। फिर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। रॉ वाटर को कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद घर में सप्लाई देंगे पानी पीने वाला। ठीक है, एसटीपी का काम होता है कि आप मान लीजिए कि जो घर से सीवेज कलेक्ट करेंगे, घर से सीवेज कलेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करेंगे, फिर जो है उसको डिस्पोजल करेंगे, चाहे वो वाटर में हो या, लेकिन हाँ उसके डिस्पोजल का जो एक लिमिट है कि कितना उसमें पॉल्यूशन रहना चाहिए, वो चीज़ तक ला करके तब हम लोग उससे डिस्पोजल करते हैं। इसी के अंदर में हम लोग एयर पोल्यूशन भी पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन कितना है उसके बारे में, AQI, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। MSW है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट का किस तरह से डिस्पोजल होना चाहिए। बहुत सारा कचरा हम लोग डेली निकालते रहते हैं, ह्यूमन जो है बहुत सारा तो यूज करता है। अब उसको जब अगर हम धीरे धीरे देखेंगे तो ये कचरा का ढेर बनते चल जाएगा, तो इसको डिस्पोजल करने के लिए भी जो है इसमें हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, तो उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया आपका, इसमें तो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, फाउंडेशन हो गया। इसके अंदर में एक और चीज़ जरूरत होती है जियोलॉजी का। ठीक है, तो जियोलॉजी भी हम लोग इसी के अंदर में पढ़ लेंगे। ठीक है, जियोलॉजी यानी कि उसमें जैसे इग्नियस रॉक है, किस तरह का रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, फिर उसका मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, इस सब रॉक, चट्टान, इस सब के बारे में भी जियोलॉजी में पढ़ते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में वो सब चीज़ जैसे शियर स्ट्रेंथ हो गया, इसका जो है लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, अटरवर्स लिमिट जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद इसी में हम लोग सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं, कंपैक्शन पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन पढ़ते हैं,
तो ये सब चीज़ आता है इसमें। उसमें उसी में हम लोग पढ़ेंगे कम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में अंतर क्या है, कम्पैक्शन जैसे क्या है कम्पैक्शन और उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, कम्पैक्शन जैसे होता है उसमें एयर को निकलना रहता है, और कंसोलिडेशन में वाटर जो है जितना उसमें हो सकता है निकलेगा, वो सब चीज़ें वो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में है कि जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका फाउंडेशन चाहिए, तो फाउंडेशन जो है किस तरह से उसका डिजाइन करेंगे और फाउंडेशन का स्ट्रेंथ क्या होगा। फाउंडेशन का स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है उसके नीचे सॉइल क्या है, और सॉइल का प्रॉपर्टी जब तक नहीं मालूम रहेगा हम लोग जो है इसके बारे में फाउंडेशन नहीं डाल सकते हैं। तो उसी सॉइल का जो स्ट्रेंथ, सॉइल का क्या स्ट्रेंथ है, तो शियर स्ट्रेंथ बेसिकली उसमें होता है। तो हम लोग शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स के बारे में इसमें फाउंडेशन में भी पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे सॉइल का, ये सब चीज़ इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में क्या है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं इसमें वाटर के बारे में। वाटर क्या है, ये भी एक फ्लूइड है, इसमें मैकेनिक्स भी इसी के अंदर में आएगा। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स होगा, इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब कि आप जैसे कि पानी, फ्लूइड जो है किस तरह से फ्लो करेगा। ठीक, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फ्लूइड जो है इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, हाइड्रोलॉजी क्या है, उसमें जो है वाटर के बारे में स्टडी करेंगे, वाटर साइकिल के बारे में करेंगे कि वाटर किस तरह से जो है वाटर बजट इक्वेशन, ये सब चीज़ इसमें आपको इसको देखने को मिलेगा। हाइड्रोग्राफ भी इसमें बनाएंगे। ठीक है, कि फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये सब चीज़ के बारे में, फ्लड से रिलेटेड भी उसमें जो है किस तरह से फ्लड को हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये हम लोग के लिए हाइड्रोलॉजी भी है, क्योंकि इसमें बिहार जो है, अगर बिहार को देखा जाए तो जैसे कोसी नदी इसका शोक, बिहार का शोक कहलाता है, वो क्यों कहलाता है, क्या कारण है, वो सब चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें टरबाइन, ये पंप, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स में। फिर इरिगेशन है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि किसी खेत में जो है किसी फसल के लिए कितना जो है उसका पानी चाहिए, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और वो कितना इंटरवल में चाहिए, उसका जो है कितना दिन ग्रोथ होगा कोई फसल, रबी खरीफ, ये सब के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग क्या है, तो जियोमेटिक्स सर्वेइंग पढ़ते हैं। इसमें सर्वेइंग का काम क्या होता है, सर्वेइंग का काम होता है कि आपको जो है कोई बड़ा चीज़ को, जैसे हमको बनाना है, रोड बनाना है, तो रोड का जो है एक प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब वो देखते हैं कि किस रूट से हम लोग उस रोड को बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो जो है प्रोडक्टिविटी उसका ज़्यादा हो। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए वो हम लोग कई सारे चॉइस बनाते हैं, और उसको वो तब आता है जब प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। अब सर्वे का काम होता है बड़ा चीज़ को छोटा चीज़ में कर देना, और फिर छोटा चीज़ से बड़ा चीज़ बनाना। मतलब अगर कोई ग्राउंड पे कोई चीज़ है उसको हम लाएंगे पेपर पे, ठीक है, स्केलिंग करके करते हैं, वो प्लस स्केल या माइनस स्केल वो डिपेंड करता है। प्लस मतलब कि उसका जो है बड़ा, जैसे 1:1000 ये हो गया, इसका मतलब 1000 के बदले हम लोग जो है उसको 1 लिखेंगे पेपर। तो इस हिसाब से हम लोग उसमें सर्वेइंग में हम लोग जो है ग्राउंड की चीज़ को पहले पेपर पे लाएंगे। अब पेपर पे उसको किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, अब नया कंस्ट्रक्शन जो करना है वो किस तरह का होगा, उसको पहले पेपर पे बना लिए, अब जो है उसको ग्राउंड पे उतारना है। वही हमारा चीज़ क्या रहता है सर्वेइंग में। सर्वेइंग में भी बहुत सारा जो है नया नया टेक्निक जो यूज होता है, जैसे टोटल स्टेशन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फिर इस इंजीनियरिंग को जो सपोर्ट करने की चीज़ है और जो प्रैक्टिकल बेसिक चीज़ें इसमें आती है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, हर समय हमको चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स ही है, लेकिन वो जो वैसा मैथमेटिक्स जो हमको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जिसका है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, जब 11th-12th पढ़ते हैं तो उसके बाद लगता है कि सब का क्या यूज होगा, इंटीग्रेशन का क्या यूज होगा, डिफरेंशिएशन का क्या होगा,
पीडी ओडी ये सब पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि उसका क्या यूज होगा। तो वो सब चीज़ आप हम लोग ये पढ़ करके इसको यूज करेंगे इस सब में, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में पहले तो जानकारी होनी चाहिए, तब उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। CPM है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे उसका जो है किस तरह से प्लानिंग करेंगे, उसका जो है मैनेजमेंट के लिए क्या क्या लोग होने चाहिए, किस स्तर से। जैसे कि अगर सिंपल अगर RCD में बात करें तो जैसे इंजीनियरिंग चीफ है, उसका एक लेवल है, सबका अलग अलग जो है काम बटा हुआ है, किसका रेट डिसाइड करना है, किसका क्वांटिटी को अप्रूव करना है, JEE का क्या काम है, ये सब चीज़ एक मैनेजमेंट ही है, ठीक है। और उसी तरह से इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे, इसमें जो है हम लोग जो इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसका बहुत है, जो फील्ड में जो भी काम कर रहे होंगे इंजीनियरिंग, वो जानते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, और इसी में जो है हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स के बारे में। वो CPM का ही पार्ट है, लेकिन उसमें जो है बहुत ही अलग रोल उसका है, क्योंकि एस्टिमेट बनाना एज ए इंजीनियर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसके अंदर में आता है DPR कैसे प्रिपेयर करेंगे। DPR के लिए आपको जो DPR प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए जैसे सॉइल डाटा चाहिए, ये हाइड्रोलिक डाटा चाहिए और हाइड्रोलॉजिकल डाटा चाहिए। तो ये जो डाटा चाहिए वो लेकर के आप जो है उसके आधार पे DPR प्रिपरेशन करते हैं। ये सब चीज़ सीखेंगे किसमें, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग में उसके आधार पे आप क्वांटिटी निकालेंगे डिजाइन करके। ये सब डिजाइन करने के बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस से डिजाइन करके हम लोग जो है उसका फिर कॉस्टिंग निकालेंगे। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा SOR, ठीक है। SOR जो होता है शेड्यूल ऑफ रेट। ये जो है हर एक PWD जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे कि RCD हो गया, BCD हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये सब जो PWD का पार्ट है, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PHD, ये सब चीज़ इसका PWD का जो पार्ट है वो सब एक SOR निकालता है, ठीक है। वहीं SOR जो होता है शेड्यूल ऑफ रेट, उसके आधार पे हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। वही रेट, उसी के अकॉर्डिंग जो है रेट एनालिसिस करके हम लोग जो है रेट बनाते हैं और एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। बहुत सारा जो है इस सब का जो टेस्टिंग होगा, इस सब का मटेरियल का टेस्टिंग, इस सब के बारे में भी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट आगे जो हम लोग शुरू करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और सोम के बारे में पढ़ेंगे। खासकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े रहते हैं 11th-12th में, तो इसीलिए इसमें उतना पार्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग सोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, जिसमें कि अब दोनों में अंतर जो है बेसिकली ये है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है सेम लगभग जो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब किसके लिए होता है, रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी के लिए हम लोग जो फोर्स, किसी फोर्स का जो है रिजिड बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। कि रिजिड बॉडी है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग 11th-12th में पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे बाद में इसको, अगर ज़रूरत होगा तो एक बार जो है इसका भी टॉपिक्स पढ़ाया जाए, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो अभी हम शुरू करेंगे वो सोम से करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से करेंगे, जिसमें हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में, डिफॉर्मेबल बॉडी जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।